से ओम का उच्चारण करेंगे। ओ उपस्थित सज्जनों और माताओं, हम सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास का अध्ययन कर रहे थे। मेरी पुस्तक में पृष्ठ 199 है। कल के प्रसंग में यह बात चल रही थी कि जितने जीव मुक्त होते हैं, ये प्रश्न था, जितने जीव मुक्त होते हैं उतने ईश्वर नए उत्पन्न करके संसार में रख देता है, इसलिए निःशेष नहीं होते। तो ये प्रसंग चल रहा था पूर्व पक्ष की तरफ से कि आत्मा एक एक करके सब मुक्ति में चले जाएंगे, वापस कोई नहीं आएगा, हमेशा के लिए अनंत काल के लिए मुक्ति होगी। ऐसी बात पूर्व पक्ष की तरफ से थी। तो सिद्धांती ने उत्तर दिया था कि यह बात ठीक नहीं है। अगर ईश्वर नए जीवात्माएं बना बना करके रख देगा संसार में तो वो अनित्य होंगे, एक ना एक दिन वो सब मरेंगे, जो उत्पन्न होता है वो मरेगा। तो ईश्वर जब नई आत्माएं बनाएगा तो वो चाहे तो संसार में ही मर जाएंगी या फिर मोक्ष में जाकर भी कभी तो मरेंगी, तब भी मुक्ति अनित्य हो जाएगी। इस प्रकार की चर्चा कल चल रही थी। अब उससे आगे पढ़ता हूँ, इसी का उत्तर चल रहा है। एक अनुच्छेद हमने कल पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ता हूँ। जैसे कटु न हो तो मधुर क्या, जो मधुर न हो तो कटु क्या कहावे। क्योंकि एक स्वाद के एक रस के विरुद्ध होने से दोनों की परीक्षा होती है। अगर कटु ना हो तो मधुर क्या, कड़वा तीखा ना हो तो फिर मिठाई मीठा का कोई ज़्यादा आनंद नहीं आएगा। एक ही एक रस खाते रहो मीठा ही मीठा, तो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा, रुचि नहीं रहेगी। तो मधुर यानी मीठा, उसका लाभ आनंद तभी होगा जब कुछ उसकी तुलना में दूसरा रस भी हो, कड़वा भी हो। और मधुर ना हो तो कटु क्या, और अगर मीठा ना हो सिर्फ कड़वा ही कड़वा खाते रहें तो उससे भी बोर हो जाएंगे। फिर ठीक है, कड़वा खाने की आदत हो जाएगी, पर कब तक खाएंगे, आखिर उससे भी थक जाएंगे, ऊब जाएंगे। फिर इच्छा होगी भाई अब कुछ बदलो। इसलिए परिवर्तन तो आवश्यक है, वो चाहिए, हर समय चाहिए। तो कटु के बिना मीठा क्या और मीठे के बिना कड़वा क्या। एक स्वाद ही लगातार होने से फिर आनंद नहीं आता, बल्कि दो विरुद्ध स्वाद हों तो दोनों की परीक्षा होती है, दोनों का मूल्य समझ में आता है। जैसे कोई मनुष्य मीठा मधुर ही खाता पीता जाए, उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों को भोगने वाले को होता है। तो कभी मीठा खाने को मिलता है, कभी नमकीन, कभी खट्टा, कभी तीखा, कभी कड़वा, कभी चटपटा, कसैला, सब तरह का मिलता है। जिसको वो ज़्यादा लाभ लेता है उसका और ज़्यादा प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, उसको सब प्रकार का रस मिलता रहता है। एक ही एक खाता पीता रहे तो बोर हो जाएगा। इसी तरह से लगातार मुक्ति में ही रहे हमेशा अनंत काल तक, तो उसको वो आनंद नहीं आएगा जितना उसको आएगा कि कभी तो मुक्ति में और कभी बंधन में। वहाँ तो केवल मीठा ही मीठा है, सुख ही सुख है। और यहाँ संसार में आएगा तो यहाँ दुख भी है और सुख भी है, दोनों हैं। तो जो दोनों रसों का स्वाद लेगा उसको अधिक लाभ होगा। इसलिए आना जाना चलता रहना चाहिए। सदा मोक्ष में रहे अनंत काल तक, ये ठीक नहीं है। और अगली बात, और जो ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए।
अब जीवात्मा जो मोक्ष में गया उसके कर्म सीमित थे, क्योंकि कल के प्रसंग में बताया था उसकी शक्ति सीमित है। तो सीमित शक्ति है, सीमित कर्म है, साधन भी सीमित हैं, और वो हमेशा मोक्ष में रहे, अनंत फल उसको दिया जाए, तो ये भी न्याय के विरुद्ध है। इसलिए ईश्वर अंत वाले कर्मों का अनंत फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाएगा। ईश्वर का न्याय नष्ट होता नहीं, वो न्यायकारी है, कभी न्याय के विरुद्ध काम नहीं करता। इसलिए सीमित कर्मों का अनंत फल ईश्वर नहीं देगा। जो जितना भार उठा सके, एक दृष्टांत दे रहे हैं, जो जितना भार उठा सके उतना उस पर धरना बुद्धिमानों का काम है। लौकिक उदाहरण दे रहे हैं कि जो जितना भार उठा सकता हो उस पर उतना ही भार रखना चाहिए। जैसे एक मन भर उठाने वाले के सिर पर 10 मन धरने से भार धरने वाले की निंदा होती है। अब कोई व्यक्ति 30-40 किलो वज़न उठा सकता है और उसके सर पे रख दो 2.5 क्विंटल, तो रखने वाला ही मूर्ख माना जाएगा कि जब उठा नहीं सकता तो इतना भार क्यों रख दिया भाई, 1 मन की बजाय 10 मन रख दे, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं। उसी प्रकार से वैसे ही अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनंत सुख का भार धरना ईश्वर के लिए ठीक नहीं है। तो फिर ईश्वर भी बुद्धिमान नहीं कहलाएगा। जब जीवात्मा अल्पशक्तिमान है तो वो अनंत सुख भोग ही नहीं सकता, और ईश्वर उस पर अनंत सुख रख दे तो फिर ईश्वर की निंदा होगी कि जब इतना भोग ही नहीं सकता तो क्यों दिया। इसलिए ईश्वर तो बुद्धिमान है, वो ऐसे गलत काम, मूर्खता के काम करता नहीं। तो यही मानना ठीक है कि जीवात्मा अल्प शक्तिमान, अल्प सामर्थ्यवान, सीमित कर्म वाला है, वो मोक्ष में जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, तो उसकी व्यवस्था ठीक रहेगी। तो बंधन और मुक्ति निमित्त से है, स्वभाव से नहीं, और अनंत काल के लिए भी मोक्ष नहीं मिलता। ये वैदिक सिद्धांत हुआ। आगे चलते हैं। और जो परमेश्वर नए जीव उत्पन्न करता है तो जिस कारण से उत्पन्न होते हैं वह चुक जाएगा, क्योंकि चाहे कितना ही बड़ा धन कोश हो, परंतु जिसमें व्यय है और आय नहीं, उसका कभी न कभी दिवाला निकल ही जाता है। भाई, जिस मटेरियल से ईश्वर नई नई आत्मा बना बना के भेजेगा मोक्ष में, तो वो मटेरियल भी तो आखिर उसका भी तो कोई लिमिट होगी, वो भी तो एक सीमित भंडार होगा, तो उसमें से खर्चा ही खर्चा हो रहा है। नई नई आत्माएं बन रही हैं और वो अपना तपस्या करके अपना मोक्ष में जा रही हैं। तो जो रॉ मटेरियल का भंडार है वो भी तो लिमिटेड है, वो भी सीमित है, तो खर्चा होते 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 वो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, फिर नई आत्माएं कहाँ से बनाएगा। तो ये भी एक दोष आएगा यदि ईश्वर नई आत्माएं बनावे तो। वही बात है अभ्युपगम सिद्धांत। सिद्धांति का पक्ष नहीं है कि ईश्वर नई आत्माएं बनाता है, वो तो पूर्व पक्षी कह रहा था, उसके पक्ष में दोष दिखाया जा रहा है। यदि ईश्वर नई आत्माएं बनाएगा तो उसका मटेरियल भी तो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, हेतु दे दिया वहाँ, क्योंकि कितना ही बड़ा धन कोश हो, सिर्फ व्यय ही व्यय है, खर्चा ही खर्चा है, आय नहीं, तो उसका कभी न कभी दिवाला निकल जाएगा, सारा भंडार खत्म हो जाएगा। जब खत्म हो जाएगा तब कहाँ से बनाएगा नई आत्माएं, ये समस्या आएगी। इसलिए यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना, वहाँ से पुनः आना, यही अच्छा है। इसमें कोई समस्या नहीं है। 100, 50, 200, 500 चले जाएंगे मोक्ष में, तब तक जिनका पिछला मोक्ष का समय पूरा हो जाएगा वो 50-500 वापस आ जाएंगे, तो जाते रहेंगे आते रहेंगे। तो ना कोई ये समस्या आएगी कि भंडार खत्म हो गया, ना आत्माएं अनित्य होंगी, ना उनके मरने की समस्या पैदा होगी, ना संसार बंद होगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसलिए 3 पदार्थ अनादि मान के चलो, सारी समस्याओं के समाधान यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मुक्ति में जाना चाहिए, वहाँ से आना चाहिए। आगे कहते हैं, क्या थोड़े से कारागार से जन्म, कारागार, दंड, काले पानी अथवा फांसी को कोई अच्छा मानता है?
एक आदमी को 3 मास की जेल हुई, 3 महीने का दंड है, बस 3 महीने बाद छूट जाएगा जेल से एक पक्ष, और दूसरा पक्ष उसको जन्म कारागार, आजन्म कारावास। आजन्म कारावास वैसे तो आजकल 14 वर्ष का मानते हैं, तो 3 महीने की बजाय 14 साल की जेल कर दें तो वो अच्छा है क्या? वो तो अच्छा नहीं है ना, बड़ी सज़ा है। और फिर कहीं कहीं आजन्म का अर्थ दूसरा अर्थ भी लेते हैं, भाई जब तक जिएगा तब तक, मरते दम तक इसको जेल में ही रखना है, छोड़ना ही नहीं। आजन्म का दूसरा अर्थ ये भी ले सकते हैं, पहले कभी ऐसा भी अर्थ लिया जाता था। और चलो अगर ये अर्थ लें कि सारा जीवन, मतलब अभी 50 साल और जी सकता है, तो 50 साल की जेल, उसकी मौत जेल में ही होगी, आजन्म कारावास। तो 3 महीने की तुलना में ना तो 14 वर्ष की जेल अच्छी, ना 50 साल की जेल अच्छी मरते दम तक, और ना कोई उसको फांसी लटका दे, वो भी अच्छी नहीं। उसकी तुलना में तो ये छोटी जेल ठीक है ना, 3 महीने की, तो 3 महीने में जान छूट जाएगी, उसका निपटारा हो जाएगा। तो छोटी सज़ा जो है वो ठीक है, बड़ी सज़ा ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से छोटी सज़ा से ये क्या तुलना करना चाहते हैं कि छोटा दंड अर्थात एक बार मोक्ष में गया और वापस आ गया, जैसे 3 महीना जेल में रहा फिर वापस आ गया, ये छोटी सज़ा है। और बड़ी सज़ा क्या है? अनंत काल के लिए मोक्ष में रहना, सदा के लिए वापस ही नहीं आना। ये तो फिर वही बात हो गई, आजन्म कारावास, बस आप हमेशा आपको जेल में ही रहना है। आप कहेंगे जेल में तो बंधन होता है, वहाँ तो परेशानी होती है, इसलिए जेल में तो कोई नहीं रहना चाहेगा, पर मोक्ष में तो आनंद होता है, तो वहाँ तो रहना चाहेगा। तो इसकी तुलना कैसे कर रहे हैं? जेल से मोक्ष की तुलना कैसे कर रहे हैं? इसका उत्तर है कि यहाँ पर जेल और मोक्ष का साधर्म्य ये है, जेल में क्या है? बंधन है, स्वतंत्रता छीन ली गई। और जो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनंत काल के लिए मोक्ष में डाल दिया जाए जीवात्मा को, तो क्या वो उसके लिए बंधन नहीं हो जाएगा? वो भी तो बंधन हो जाएगा, क्योंकि उसका सामर्थ्य सीमित है। और जब वो आनंद भोग भोग के तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा, थक जाएगा, तब वो चाहेगा मैं यहाँ से बाहर निकलूँ, और ईश्वर उसको निकलने नहीं देगा। नहीं नहीं, तुम्हें यहीं रहना, अनंत काल तक यहीं रहना, बाहर नहीं निकलना। तो ये भी तो बंधन हुआ, फिर मुक्ति कहाँ हुई? इस प्रकार से जेल का साधर्म्य यह है, जैसे जेल में कैदी अपनी इच्छा अनुसार बाहर नहीं जा सकता, तो अनंत काल के लिए यदि आत्मा को मोक्ष दिया जाए तो वो भी बंधन हो गया। वो निकलना चाहता और ईश्वर निकलने नहीं दे रहा, तो वो तो अच्छा नहीं है। जैसे अभी उदाहरण में कहा, 3 मास की तुलना में आजन्म कारावास अच्छा नहीं है, तो इतने समय की मुक्ति की तुलना में अनंत काल की मुक्ति अच्छी नहीं है, ये बात है। तो आगे लिखते हैं महर्षि दयानंद जी, जब वहाँ से आना ही ना हो तो जन्म कारागार से बस इतना ही अंतर है कि वहाँ मजूरी नहीं करनी पड़ती, बस इतना ही फर्क है। जेल में और मुक्ति में इतना ही फर्क है। अब जिसको आजन्म कारावास हुआ, 15 साल, 14 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, जितना भी, उस बेचारे को वो 50 साल तक मजदूरी करनी पड़ेगी जेल में। और जो अनंत काल का मोक्ष में आत्मा रहेगा, उसमें और इसमें बस इतना ही फर्क है कि वहाँ उसको मजदूरी नहीं करनी, रहना तो बंधन में ही है। तो इसलिए ये अच्छा नहीं है कि अनंत काल तक मोक्ष में रहे, ये अच्छा नहीं है। वो भी वहाँ थक जाएगा आत्मा और बोर हो जाएगा, फिर वापस आना चाहेगा। और जो लोग ये कह रहे थे कि जीव का ब्रह्म में लय हो जाता है, जीव का अस्तित्व ही नहीं रहता, उसके संदर्भ में अगला वाक्य कह रहे हैं, और ब्रह्म में लय होना तो समुद्र में डूब मरने जैसा है, तो डूब मरना है, ऐसा वो तो सर्वनाश हो गया। ब्रह्म में अगर लय हो गया जीव का, तो उसका तो अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो हम कोई अपना अस्तित्व खत्म थोड़ी करना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते। तो ऐसा मानना तो गलत है, वो तो ऐसा ही है जैसे अपना सर्वनाश कर लेना। ये उत्तर हुआ पूर्व पक्ष की बात का। अब अगला प्रश्न है, जैसे परमेश्वर नित्य मुक्त पूर्ण सुखी है, वैसे ही जीव भी नित्य मुक्त और सुखी रहेगा तो कोई दोष नहीं आएगा।
ये पूर्व पक्षी फिर वही बात कह रहा है कि जैसे परमात्मा नित्य मुक्त है, हमेशा मुक्ति में रहता है, वो तो कभी आता ही नहीं बंधन में, शरीर धारण करता नहीं, और पूर्ण सुखी है, उसके सुख में कोई कमी नहीं है। जैसे परमात्मा पूर्ण सुखी है और नित्य मुक्त है, ऐसे ही जीवात्मा भी अनंत काल के लिए मोक्ष में डाल दिया जाए तो वो भी नित्य मुक्त रहेगा और वो भी सुखी रहेगा। फिर इसमें क्या दिक्कत है? ईश्वर के साथ ही रहेगा हमेशा। इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांती। परमेश्वर अनंत स्वरूप, सामर्थ्य, गुण, कर्म, स्वभाव वाला है। तो जीव और ईश्वर में अंतर बता रहे हैं कि दोनों में अंतर क्या है। ईश्वर तो सदा मोक्ष में रह सकता है, उसको दिक्कत नहीं आएगी, समस्या नहीं आएगी। जीव को समस्या आएगी क्योंकि दोनों के गुण कर्म में अंतर है। तो अंतर ये दिखला रहे हैं कि परमेश्वर तो अनंत स्वरूप है, उसमें अनंत सामर्थ्य है। ये अनंत शब्द को सभी के साथ जोड़ देंगे। अनंत स्वरूप, उसका तो लंबा चौड़ाई अनंत है, कोई सीमा ही नहीं है, और सामर्थ्य भी उसका अनंत है, बहुत अधिक है, और उसमें गुण कर्म स्वभाव भी अनंत है। उसमें तो बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, वो तो सदा आनंद में रह सकता है, उसमें इतना सामर्थ्य है। इसलिए वह कभी अविद्या और दुख बंधन में नहीं गिर सकता। उसको ये समस्या नहीं है, दुख में नहीं आएगा, बंधन में नहीं आएगा, अविद्या में नहीं पड़ेगा। वो तो सब प्रकार से सर्वगुण संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, सदा आनंद में रह सकता है। परंतु अब जीव की तुलना करके बता रहे हैं कि जीव और ईश्वर में क्या अंतर है। जीव मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, ठीक है, शुद्ध स्वरूप तो है, वो शुद्ध तो हो जाएगा अभी अविद्या के बंधन में, फिर जब मोक्ष में जाएगा तो अविद्या से बाहर आ जाएगा, शुद्ध अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगा, ये तो ठीक है। परंतु मुक्त होकर भी अल्पज्ञ, हाँ जी, ये याद कर लो अच्छी तरह, मुक्त होने के बाद भी आत्मा अल्पज्ञ ही रहता है, सर्वज्ञ नहीं हो जाता। इधर घूमे उधर घूमे, कितनी भी दुनिया देखे, फिर भी अल्पज्ञ ही रहेगा और थोड़े दिनों में भूल भाल जाएगा, जैसे आजकल भूल जाते हैं। तो जीवात्मा मुक्त होकर भी शुद्ध स्वरूप, अल्पज्ञ और परिमित गुण कर्म स्वभाव वाला रहता है। परिमित, सीमित, लिमिटेड। तो भले ही मुक्ति हो जाए जीव की, फिर भी उसका मूल स्वरूप थोड़ी बदल जाएगा। वो तो पहले से अल्पज्ञ था, छोटा सा था, एक देशी था, अल्पशक्तिमान था, वो उसका स्वभाव है, तो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए मुक्त होकर भी परिमित गुणकर्म स्वभाव वाला रहता है, सीमित गुणकर्म स्वभाव वाला रहता है, उसका सामर्थ्य भी सीमित ही होता है। परमेश्वर के सदृश कभी नहीं होता, वो ईश्वर के तुल्य कभी होता ही नहीं। तो ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, अनंत गुण वाला है, इसलिए वो तो सदा मुक्ति में रह सकता है। पर जीव रह ही नहीं सकता, उसका सामर्थ्य थोड़ा है, थक जाता है, बोर हो जाता है, उसको परिवर्तन चाहिए, इसलिए मुक्ति में सदा नहीं रहेगा, और रहेगा तो दुखी होगा। तो उसको वापस आना ही ठीक है, यही बात उचित है। अब जब वापस ही लौटना है तो इस पर पूर्व पक्षी एक शंका उठाता है। वो कहता है जब ऐसी है तो मुक्ति भी जन्म मरण के सदृश है, इसलिए श्रम करना व्यर्थ है। जब ऐसी बात है कि मुक्ति से वापस ही आना पड़ेगा संसार में, तो फिर ये भी जन्म मरण जैसा ही हो गया, फिर इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करें, क्यों व्यर्थ परिश्रम करें, वापस ही आना है तो ये बात बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं, मुझसे भी बहुत पूछते हैं लोग, बहुत वर्षों से पूछते हैं। वो कहते हैं जी मुक्ति से वापस आना पड़ेगा। मैं कहता हूँ हाँ आना पड़ेगा। बोले जब वापस ही आना है तो फिर जाएं क्यों, ये तर्क देते हैं लोग, जाएं क्यों। तो मैं उनसे कहता हूँ आप क्या काम करते हैं? बोले मैं बैंक में सर्विस करता हूँ। मैंने कहा ऑफिस जाते हैं? बोले जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? कि सुबह 9 बजे। फिर शाम को घर वापस आते हैं? हाँ आते हैं। कितने बजे आते हैं? 7 बजे। तो जब आप सुबह घर से निकले थे ऑफिस के लिए तो आपको पता था ना कि घर वापस आना है? बोले हाँ पता था।
फिर क्यों गए थे? जब आपको पता ही था कि वापस आना है तो फिर क्यों जा रहे हैं? बोले जी ऑफिस जाने से लाभ होता है, काम करते हैं, पैसा मिलता है, घर चलता है, खाना पीना मिलता है, सारे काम होते हैं, हमको लाभ होता है इसलिए हम जाते हैं। तो मैंने कहा फिर मुक्ति में कांटे चुभते हैं क्या? मुक्ति में लाभ नहीं होता क्या? मुक्ति में भी लाभ होता है। तो फिर आप ऑफिस जाते हैं, आपको लाभ होता है, लाभ के कारण से आप जाते हैं। तो हमको मोक्ष में लाभ होता है, हम क्यों नहीं जाएं? हम तो जाएंगे। आपको नहीं जाना मत जाओ, हम तो जाएंगे। और आपकी समझ में आ जाए तो आप भी आ जाना। तो ये कोई तर्क नहीं है कि अगर मुक्ति से वापस ही आना है तो फिर जाएं क्यों, ये कोई तर्क नहीं है, ये तो कुतर्क है। हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जबकि हमें पता है कि ये काम फिर करना पड़ेगा, ये थोड़ी देर का लाभ है बस, उसके बाद फिर दोबारा करना पड़ेगा, चौथी बार करना पड़ेगा, 1000 बार क्या, लाख बार करना पड़ेगा, तो भी आप करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे आपने सुबह नाश्ता कर लिया, फिर दोपहर में भूख लगेगी या नहीं? फिर खाना पड़ेगा। तो फिर सुबह नाश्ता क्यों किया? जब पता ही है दोपहर में फिर भूख लगेगी तो फिर अभी नाश्ता क्यों किया? इसलिए कि 4-6 घंटे तो जान छूटेगी दुख से, ये भूख परेशान कर रही है। तो एक बार खा लेंगे तो 4 घंटे के लिए जान छूटी, फिर दोपहर में फिर भूख लगेगी, फिर खा लेंगे, 6 घंटे के लिए फिर जान छूटी, शाम को फिर भूख लगेगी तो फिर खा लेंगे। वहाँ आप ये तर्क नहीं उठाते कि साहब शाम को तो भूख फिर लगनी है तो दोपहर में क्यों खाएं, वहाँ तो आप खा लेते। तो जैसे यहाँ 6-6 घंटे के सुख के लिए और 6-6 घंटे के दुख से छूटने के लिए आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मकान बनाते हैं, कार खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, घर चलाते हैं, बच्चे पालते हैं, सारे काम करते हैं, जबकि ये थोड़ी देर का सुख है और फिर सब खत्म हो जाएगा, छूट जाएगा। जब इतने थोड़े थोड़े सुख के लिए आप मेहनत करते हैं, पूरा जीवन 70 साल मेहनत करते हैं, तो मोक्ष में तो करोड़ों अरबों वर्षों का सुख है। कल हमने गिनती तो की थी, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का सुख मिलने वाला है। यहाँ 70 साल के सुख के लिए पूरा खून पसीना एक करते हैं, तो यहाँ खरबों वर्षों के सुख के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसे हम भोजन का प्रयोग करते हैं, भूख का दुख मिटाने के लिए बार बार भोजन खाते हैं और बार बार उस दुख की निवृत्ति करते हैं, ऐसे ही हम मोक्ष में जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर दुख आएगा, फिर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दुख आएगा, फिर चले जाएंगे। मोक्ष में भी बार बार जाएंगे। जैसे आप रोज़ ऑफिस जाते हैं, आप रोज़ ऑफिस जाते हैं, कोई दुकान पे जाता है, कोई कहीं जाता है, अपना अपना काम करता है। तो लाभ यदि होता हो तो वो काम करना चाहिए, ये बुद्धिमत्ता की बात है। इसी तरह से मोक्ष में जाने से लाभ होता है तो जाना चाहिए। तो महर्षि जी उत्तर दे रहे हैं, मुक्ति जन्म मरण के सदृश नहीं है, क्योंकि जब तक 36 सहस्त्र बार उत्पत्ति और प्रलय का जितना समय होता है, उतने समय पर्यंत जीवों को मुक्ति के आनंद में रहना, दुख का न होना क्या छोटी बात है? ये कोई छोटी बात थोड़ी है। 36,000 बार सृष्टि बनेगी और 36,000 बार प्रलय होगी, ये इतना समय आनंद का कोई छोटी बात थोड़ी है। तो इसके लिए मेहनत क्यों नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। आगे महर्षि जी तर्क देते हैं, जब आज खाते पीते हो, कल भूख लगने वाली है, पुनः इसका उपाय क्यों करते हो? आदमी देखो साल भर का राशन इकट्ठा करके रख लेता है, अनाज वनाज, दालें मसाले, अनाज गेहूँ सब साल भर का इकट्ठा कर लेते हैं, फिर खाते रहते हैं साल भर, रोज़ खाते हैं। तो आप इतना इकट्ठा क्यों कर रहे हैं साल भर के लिए? तो उसका उपाय करते हैं हम, पता है कल फिर भूख लगेगी, फिर भी आज हम खाते हैं। जब क्षुधा, तृषा, क्षुद्र धन, राज्य, प्रतिष्ठा, स्त्री, संतान आदि के लिए उपाय करना आवश्यक है। तो ये लौकिक उदाहरण दे रहे हैं महर्षि जी। जैसे यहाँ वर्तमान जीवन में क्षुधा का अर्थ है भूख, तृषा माने प्यास। तो जब भूख प्यास लगती है उसका आप उपाय करते हैं, भाई भूख प्यास मिटाने के लिए खाओ पियो, पानी रखते हैं साथ हमेशा, पानी की बोतल, पता नहीं कब गला सूख जाए, कब प्यास लग जाए,
हैं, फट पानी खोल के पी लेते हैं। तो भूख प्यास को मिटाने के लिए जब आप भोजन खाते हैं, पानी रखते हैं, क्षुद्र धन, थोड़े से धन कमाने के लिए आप मेहनत करते हैं और राज्य के लिए मेहनत करते हैं। राज्य कितना चलेगा? 20 साल, 30 साल, बस फिर ख़त्म, छूट जाएगा राज्य। और प्रतिष्ठा, सम्मान, वो भी 40-50 साल रहेगा। स्त्री, संतान आदि के लिए आप उपाय करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा जीवन खर्च करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तो मुक्ति के लिए क्यों न करना? जब ये थोड़े थोड़े 70-100 साल के सुख के लिए आप मेहनत करते हैं, तो खरबों वर्षों के सुख के लिए मेहनत क्यों नहीं करना? करनी चाहिए। जैसे मरना अवश्य है तो भी जीवन का उपाय किया जाता है। क्यों जी, एक दिन मरेंगे या नहीं मरेंगे? तो जब मौत आती है तो आप उससे बचते हैं या नहीं? कोशिश करते हैं ना बचने की। क्यों करते हैं? मरना तो है ही। 50 साल बाद भी मरना, आज भी मरना, तो आज ही मरो। क्यों 50 साल तक आप जीने की कोशिश करते हैं? आपको लाभ होता है इसलिए। मरना तो है ही, फिर भी हम उससे बचने का उपाय करते हैं, दवाई खाते हैं, चिकित्सा करते हैं, सावधान रहते हैं, जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करते हैं, चोर डाकू से अपनी रक्षा करते हैं, जबकि मरना है, पक्का पता है वो तो एक दिन तो मरना ही है, फिर भी ये सब करते हैं। तो कहते हैं वैसे ही मुक्ति से लौटकर जन्म में आना है, ये भी हमें पता है, तथापि इसका उपाय करना अति आवश्यक है। पता है हम वापस आएंगे संसार में, फिर दुख होगा, पर जब होगा, तब दोबारा कर लेंगे। अभी तो इस दुख से पीछा छुड़ाओ जो अभी परेशान कर रहा है। इसलिए मोक्ष में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। बुद्धिमान लोग तो ज़रूर जाएंगे, और अज्ञानी, मूर्ख, कुतर्की लोग भले ही ना जाएं। कब तक नहीं जाएंगे? आखिर पिट पिट के तंग आ जाएंगे, वो भी फिर भागेंगे एक दिन कि बस भाई बस, अब तो बहुत मार खा ली। मनुष्य संसार में कब तक मार खाएगा? उसकी एक सीमा है। ना तो वो हमेशा मार खा सकता, क्योंकि अल्पशक्तिमान है, एक दिन वो बोर हो जाएगा, थक जाएगा। तो ना तो हमेशा यहाँ दुख भोग सकता संसार में, और ना ही हमेशा मोक्ष में रह सकता, क्योंकि मोक्ष में भी भोगने का सामर्थ्य सीमित है। तो वैदिक सिद्धांत क्या हुआ? जब संसार में तंग आ जाएगा, दुखी हो जाएगा, बोर हो जाएगा, तो यहाँ से भागेगा मोक्ष की तरफ, और जब वहाँ मीठा खा खा के बोर हो जाएगा, फिर भागेगा इस तरफ। हमारे यहाँ रोजड़ में जब शिविर चलते हैं, अपने ध्यान योग के शिविर चलते हैं, लोग 8 दिन के लिए आते हैं ना, तो बड़ा उत्साह होता है। पहले दिन जब आते हैं बड़ा उत्साह होता है, क्या बात है, इतना अच्छा जंगल है, शांति है, हरियाली है, सब बढ़िया है, क्या बात है। क्योंकि वो संसार से थोड़ा बोर हो गए थे, दुखी हो गए थे, घर की मोह माया, राग द्वेष, पॉल्यूशन, शोर झंझट से परेशान थे। तो जब पहले जंगल में आए तो बड़ा अच्छा लगा, 8 दिन तो अच्छा लगा। और जैसे ही शिविर संपन्न हुआ, फटाफट बस में बैठे और भाग लिए घर। 2 घंटे में तो वहाँ हॉल खाली, कबूतर बोलते दिखते हैं। तो जब नगर से परेशान होते हैं तो जंगल में आते हैं, वो अच्छा लगता है। 8 दिन में जब वहाँ बोर हो जाते हैं तो फिर घर भागते हैं फटाफट, फिर वो जंगल अच्छा नहीं लगता, फिर घर अच्छा लगता है। तो ऐसा ही होता है, हर एक के साथ ऐसा ही होता है। आदमी हमेशा एक जगह पर नहीं रह सकता, एक स्थिति में नहीं रह सकता, वो ऊब जाता है। इसलिए मुक्ति में जाएगा तो वहाँ भी ऊब जाएगा, पर वो बहुत लंबा समय है। इतने समय में तो पूरी तृप्ति हो जाएगी, बस फिर आ जाएगा। आएगा तो फिर दोबारा मेहनत करेगा, फिर चला जाएगा। तो ना तो यहाँ संसार में हमेशा रह सकता, ना हमेशा मोक्ष में रह सकता। यही ठीक है, कभी आते रहो, कभी जाते रहो, आते रहो और जाते रहो, बस यही तो संसार की व्यवस्था है, इसको समझना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं? उत्तर, कुछ साधन तो प्रथम लिख आए हैं, कुछ तो वहाँ बता दिए थे ना, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था एक बड़ा सा अनुच्छेद, उसमें बहुत से साधन बताए थे। परंतु विशेष उपाय ये हैं। अब कुछ और विशेष उपाय भी बताते हैं, थोड़ा उसको विस्तार से समझा देंगे। जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त, अर्थात जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे।
अब जिसको मोक्ष में जाना हो वो ये काम करे, जीवन मुक्त बने। लिखा है ना, वह जीवन मुक्त। तो यहाँ पर बने शब्द को अपनी ओर से जोड़ लीजिए। इसको बोलते हैं अध्याहार करना, अपनी ओर से कुछ शब्दों को जोड़ लेना वाक्यार्थ की स्पष्टता के लिए। तो जो मुक्ति चाहे वह जीवन मुक्त बने। पहले जीते जी व्यक्ति को मुक्त बनना पड़ेगा, बाद में नितांत मुक्ति होगी, पूर्ण मुक्ति बाद में होगी। तो पहले जीवन मुक्त का अर्थ है जीते जी मुक्ति जैसा अनुभव करे, मुक्ति की क्षमता बनाए, योग्यता बनाए। जब उसकी योग्यता पूरी बन गई मोक्ष प्राप्ति के लिए, और पूरी योग्यता ये बताई है कि उसके अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं जो कि बार बार जन्म लेने का कारण है। ये 5 क्लेश उसके पूरी तरह से नष्ट होने चाहिए, बस तब उसका मोक्ष होगा। यदि ये 5 क्लेश नष्ट नहीं हुए तो मोक्ष नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक ये 5 क्लेश पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं जी जब मुक्ति से वापस आएगा तो कैसे आएगा, कर्म तो उसके खत्म हो गए, कुछ बैलेंस तो बचा ही नहीं, तो बिना कर्म के ईश्वर उसको वापस लौटा के जन्म कैसे देगा। तो उन लोगों को ये भ्रांति है कि सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तब मोक्ष होगा। ऐसा नहीं है। मोक्ष प्राप्ति की ये शर्त कहीं भी नहीं लिखी कि जब आपके सारे कर्म भोग लेंगे आप और बैलेंस 0 हो जाएगा तब मोक्ष होगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ये तो लिखा है कि जब आपके 5 क्लेश नष्ट हो जाएंगे तब मोक्ष होगा। तो इससे क्या पता चला कि मोक्ष प्राप्ति की शर्त क्या है, 5 क्लेश नष्ट होने चाहिए, ये शर्त। अगर ये पूरी नहीं हुई तो मोक्ष नहीं होगा, अगला जन्म चालू रहेगा। और कर्म भले ही बचे रहें, उसकी कोई चिंता नहीं है, उन कर्मों के बचे रहने पर भी मोक्ष होगा। तो जब मुक्ति से लौटेगा तो बचे हुए कर्मों से उसको अगला जन्म मिलेगा। तो अब यहाँ बात क्या कर रहे थे कि जीवन मुक्त की बात चल रही थी। जब वो जीवन मुक्त हो गया अर्थात 5 क्लेश उसके दग्ध बीज हो गए, नष्ट हो गए पूरी तरह से, और शरीर में अभी ताकत है। मान लो उसकी उम्र 55 वर्ष की है और 5 क्लेश पूरे नष्ट हो गए। अब शरीर में इतनी शक्ति है, अभी 35 साल और जी सकता है। तो 55 और 35 कितने हुए, 90 साल तक जी सकता है, मजबूत है शरीर। अब जो 35 वर्ष जिएगा, 5 क्लेश 55 वर्ष की उम्र में दग्धबीज करने के बाद अब जो 35 साल जिएगा, इस अवस्था का नाम है जीवन मुक्त अवस्था। जीवन मुक्त, जीते हुए मुक्त हो गया, मतलब जी भी रहा है और मुक्त भी हो गया, 5 क्लेशों से मुक्त हो गया, लेकिन शरीर भी जीवित है, इसलिए उसका नाम है जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त हो गया। अब उसको बस एक शरीर छोड़ना बाकी है। जब उसका पिछला कर्मफल पूरा हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म, 90 वर्ष की उम्र में, तब वो अपना शरीर छोड़ के मोक्ष में चला जाएगा। तो जो मोक्ष में जाना चाहता है उसको जीवन मुक्त बनना पड़ेगा। अब जीवन मुक्त कैसे बनेगा, उसके उपाय बता रहे हैं आगे। जिन मिथ्या भाषण आदि पाप कर्मों का फल दुख है, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो मिथ्या भाषण पहले भी बताए थे, झूठ बोलना, छल कपट, चोरी, बेईमानी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, अन्याय, शोषण, सारे पाप बंद करने पड़ेंगे, सारे बुरे काम छोड़ने पड़ेंगे। और सुख रूप फल को देने वाले सत्य भाषण आदि धर्माचरण अवश्य करे। तो उसको सत्य बोलना, सत्य ही मानना, प्रमाण तर्क से विचार करना, प्रमाण तर्क से बोलना, उसी से आचरण करना, वेदों के अनुकूल सारे काम करना जो सुख फल देने वाले हैं, न्याय से व्यवहार करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यज्ञ करना, उपासना करना, ध्यान करना, सेवा करना, दान देना आदि आदि, ये सारे अच्छे काम उसको करने पड़ेंगे। जो कोई दुख को छुड़ाना और सुख को प्राप्त होना चाहे, अधर्म को छोड़ धर्म अवश्य करे। तो जो दुख से छूटना चाहता है और सुख को प्राप्त करना चाहता है, वो अधर्म को बंद करे और धर्म का आचरण अवश्य करे, तब उसका दुख छूटेगा और सुख मिलेगा। क्यों होगा ऐसा, इसका कारण बताते हैं। क्योंकि
दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। दुख का मूल कारण है पाप आचरण और सुख का मूल कारण है धर्म का आचरण। तो ये पाप क्या है और धर्म क्या है? ईश्वर का जो आदेश है वेदों में, 4 वेद ईश्वर का संदेश है। इन वेदों में ईश्वर ने बहुत सारे संदेश बता रखे हैं। संसार की वस्तुओं के बारे में भी बताया कि संसार की वस्तुएं कैसी कैसी हैं, इनसे क्या क्या हानि लाभ हो सकते हैं, क्या क्या सुख दुख मिल सकते हैं, पदार्थों का विवरण भी दिया। और दूसरा संविधान भी बताया, क्या करना और क्या नहीं करना। इस संविधान का नाम है धर्म। तो जो काम इस संविधान के विरुद्ध है, उस विरुद्ध काम को करना पाप कहलाता है। ये पाप की परिभाषा है। और धर्म क्या है? उस संविधान के अनुकूल आचरण करना, वो धर्म है। तो महर्षि जी कह रहे हैं दुख का पाप आचरण मूल कारण है। यानी ईश्वर का संविधान तोड़ा, उसका कानून तोड़ा तो आपको दंड मिलेगा, तो दुख मिलेगा। ईश्वर ने मना किया था झूठ मत बोलना, चोरी नहीं करना, छल कपट नहीं करना, अन्याय नहीं करना, पक्षपात नहीं करना। उसने मना किया था और आपने वही काम किया, वही किया तो फिर अब दंड भोगो, तो दुख मिलेगा। और धर्म का आचरण किया आपने, सत्य बोला, ईमानदारी से जीवन जिया, सबकी सहायता की यथाशक्ति जितनी कर सकते हैं, और इस तरह से सारे अच्छे अच्छे काम किए तो ईश्वर के आदेश का पालन हुआ। पालन किया, ये धर्म है। और धर्म किया तो सुख मिलेगा। ये धर्म आचरण का फल है। तो जो दुख से बचना चाहे वो पाप आचरण को बंद करे, जो सुख प्राप्त करना चाहे वो धर्म का आचरण करे। एक बार किसी ने पूछा कि जी वेद में जो ईश्वर ने बातें बता रखी हैं, यज्ञ करो, सेवा करो, दान दो, माता पिता की सेवा करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, ये तो हो गया विधि वाक्य विधान करने को। और कुछ निषेध भी हैं, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, छल कपट मत करो, धोखा मत दो, अन्याय मत करो, व्यभिचार मत करो, कुछ मना भी कर रखे। तो बहुत से लोग कहते हैं वेदों में ईश्वर का आदेश है, और कुछ लोग कहते हैं वेद में ईश्वर ने संदेश दिया है, सुझाव दिया है, भाई ऐसा करो। तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि वेदों में जो बातें बताई ईश्वर ने, कुछ करने को कुछ न करने को, ये ईश्वर का आदेश है या सुझाव है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो हमने इसका उत्तर बताया कि इसमें दोनों बातें, कुछ तो सुझाव है और कुछ आदेश भी है। कभी कभी लोग कह देते हैं ना कि वेद ईश्वर का आदेश है, तो आदेश का अर्थ क्या है वो समझ लीजिए। आदेश वहाँ होता है कि जहाँ व्यक्ति आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, उसका नाम आदेश है। जैसे राजा ने आदेश दिया चोरी नहीं करना, और किसी ने चोरी की, उसका पालन नहीं किया, कानून तोड़ा, तो अब राजा उसको दंड देगा, ठीक है ना। तो जहाँ काम बताया और नहीं करने पर दंड की व्यवस्था कर दी, वो है आदेश। और जहाँ पर काम बताया और यदि सामने वाले व्यक्ति ने नहीं किया तो दंड कुछ नहीं, उसका नाम है सुझाव। जैसे एक मित्र अपने मित्र को कहता है, भाई तुम देर तक जागते हो, ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी सोया करो, सुबह जल्दी उठा करो, थोड़ा व्यायाम करो, देखो आपका शरीर बलवान हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो एक मित्र ने अपने मित्र से ऐसा कहा, ये सुझाव है या आदेश है? अगर वो उसका पालन ना करे तो दंड मिलेगा क्या? एक मित्र दूसरे मित्र को दंड देगा कि मैंने तुम्हें कहा था तुम क्यों नहीं उठते सुबह जल्दी, दंड तो नहीं देने का ना। तो ये सुझाव है, एक सजेशन है, भाई मानोगे तो फायदा है, नहीं मानोगे तो तुम्हारा नुकसान है। मैं तुमको दंड देने का अधिकारी नहीं हूँ, बस एक सुझाव है, वो मानने में स्वतंत्र है, माने ना माने।
तो जितने पॉजिटिव वाक्य हैं, सकारात्मक विधान हैं, यज्ञ करो, दान दो, सेवा करो, माता पिता की रक्षा करो, प्राणियों की रक्षा करो, शाकाहारी भोजन खाओ, हैं, और सत्य बोलो, आदि आदि, ये सारे सुझाव हैं पॉजिटिव। जो सकारात्मक विधान है वो हैं सुझाव। अगर आप सत्य नहीं बोलेंगे तो आपको दंड नहीं मिलेगा, यज्ञ नहीं करेंगे तो दंड नहीं मिलेगा। फिर भी आपके हित के लिए सुझाव दिया गया है, कर लोगे तो अच्छी बात है, लाभ हो जाएगा, ठीक है। और जो निषेध वाक्य हैं, झूठ नहीं बोलना, और किसी ने झूठ बोला तो अब बोलो दंड मिलेगा कि नहीं? तो जहाँ जहाँ दंड व्यवस्था है वो सारे आदेश हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस जितने भी निषेध वाक्य हैं वो सारे आदेश हैं। ईश्वर का राज्य है, ईश्वर इसका मालिक है, उसने मना कर रखा है मेरे इलाके में रहना है तो ऐसा नहीं करना, यहाँ मेरी चलती है तुम्हारी नहीं चलती है, और तुम बदतमीजी करोगे तो फिर छोड़ूंगा नहीं, फिर सुअर बनाऊंगा, कुत्ता बनाऊंगा, तब होश आ जाएगा, तो वहाँ दंड लागू हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझना चाहिए। वेदों में ईश्वर ने जो बातें बताई उसमें कुछ सुझाव हैं और कुछ आदेश हैं। जितने विधि वाक्य हैं सकारात्मक करने योग्य वो हैं सुझाव, और जितने निषेध वाक्य हैं वो आदेश है, वहाँ पर दंड लागू होता है। चोरी नहीं करना, चोरी की तो दंड मिलेगा। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोला तो दंड मिलेगा। व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार किया तो दंड मिलेगा। छल कपट नहीं करना, छल कपट किया तो दंड मिलेगा। और जो अच्छे बताए 50 काम बताए, अब 50 में से आपकी ताकत ही 20 काम करने की है, 30 तो कर ही नहीं सकते, क्षमता ही नहीं है, साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, बुद्धि नहीं है। तो यदि वो 30 काम आपने नहीं किए तो उसका दंड नहीं मिलेगा। बस आपके लिए सुझाव है, आप देखो आपको कौन सा पसंद आता है, आपकी क्षमता कितनी है, आपका सामर्थ्य कितना है। 50 में से 20 काम करने का सामर्थ्य है, किसी का 12 का ही है, किसी का 15 काम करने का सामर्थ्य है। तो जिसका जितना सामर्थ्य है, आपके पास 50 विकल्प हैं, जो आपको ठीक लगे, पसंद आए, रुचि हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, उतना काम करो, और जितना काम करेंगे उतना उतना सुख फल मिलेगा। इस प्रकार से समझना चाहिए, ठीक है जी। विधान और आदेश दोनों हो गए, इसमें सुझाव भी हो गए, आदेश भी हो गए। तो बुरे काम के लिए तो आदेश ही समझना, वो तो मना ही है, वो नहीं करना। चलिए आगे पढ़ते हैं। सत्पुरुषों के संग से, अब मोक्ष के लिए क्या क्या करना है वो विशेष उपाय बताए जा रहे हैं। सत्पुरुषों के संग से विवेक, ये विवेक को प्राप्त करें, ये मोक्ष के उपाय हैं। पहला विवेक, अर्थात सत्पुरुषों के संग से सत्य असत्य, धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें, पृथक पृथक जानें। सत्पुरुष जो अच्छे विद्वान हैं, धार्मिक, उत्तम आचरण वाले, वेदानुकूल आचरण वाले, वेदों के विद्वान हैं, ये है सत्पुरुष। तो वेदों के विद्वान हैं, वेदानुकूल आचरण करते हैं, सच्चे ईमानदार लोग हैं, ईश्वर भक्त हैं और स्वयं मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसे लोगों से उनके साथ सत्संग करना और उनके सत्संग से ये सारी बातें ठीक ठीक समझ लेना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ सत्य असत्य से तात्पर्य है कि जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा ठीक ठीक जानना, वैसा मानना, वैसा स्वीकार करना, ये सत्य है। यहाँ सैद्धांतिक क्षेत्र आ गया सत्य का। और असत्य उसके विपरीत, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा नहीं समझ रहे, कुछ अलग ही तरह से गलत ही समझ रहे, ये असत्य है। जैसे ईश्वर एक है, उदाहरण के लिए एक है या बहुत सारे, एक है। तो विद्वानों से, गुरुजनों से, वेद के विद्वानों से यही समझना कि ईश्वर एक है, वो यही समझाएंगे ईश्वर एक है, जैसा है वैसा ही बताएंगे। तो एक ईश्वर को एक समझना ये सत्य है। और कोई गुरुजी ऐसा पढ़ाए कि यहाँ तो 20 ईश्वर है, देखो हमने 20 फोटो लगा रखी है, अब ईश्वर एक बता रहे हैं 20, ये असत्य है। तो गुरुजनों से ये समझना है कि सत्य क्या और असत्य क्या, वो सिखाएंगे। एक ईश्वर है ये सत्य है,
और 20 ईश्वर मानना, 50 मानना, ये असत्य है। ऐसे सैद्धांतिक रूप से उसको समझना, ये सत्यासत्य की व्याख्या हो गई। फिर कहते हैं धर्म अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय अवश्य करें। तो धर्म और अधर्म ये उसी सत्य का आचरण है। सत्य का जो आचरण वाला भाग है उसका नाम है धर्म अधर्म। धर्म किताब में लिखे हुए कानून का नाम नहीं है, आचरण का नाम। अब किताब में लिखा है सत्य बोलो, तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में सत्य ही बोलो। सत्य बोलना ये धर्म, और इसी का नाम कर्तव्य। धर्म और कर्तव्य तो समानार्थक है। यज्ञ करो ये विधान हो गया, अब प्रैक्टिकल बैठ के शरीर से यज्ञ करो, ये धर्म हो गया। वो संविधान है कागज़ पे जो लिखा है वेद में, वो संविधान है और ये धर्म है, उसका पालन करना, प्रैक्टिकल करना। धारणा धर्म इत्याहु, जो क्रिया हम धारण करते हैं उसका नाम धर्म है। तो धारण मतलब आचरण करो, और जब हम धर्म को धारण करते हैं तो धर्म हमें धारण करता है। दोनों एक दूसरे को धारण करते हैं, इसलिए इसका नाम धर्म है। तो हमने धर्म को धारण किया, उत्तम कर्म का आचरण किया, इसका अर्थ हुआ कि हमने धारण कर लिया। जब हमने उत्तम आचरण को धारण कर लिया तो अब ये हमको धारण करेगा। तो ये उत्तम आचरण हमको कैसे धारण करेगा? ये हमको सुख देगा, तो हमारा जीवन अच्छा चलेगा। इस प्रकार से इसने, धर्म ने हमको धारण कर लिया, हमको ठीक ठाक सुरक्षित रखा, सुख दिलवाया। तो धर्म और अधर्म, अधर्म वही है जो मिथ्याचरण है, वेदों के विरुद्ध आचरण है, जो मना किया था, झूठ नहीं बोलना, और झूठ बोला, ये अधर्म है। ये भी आचरण का ही नाम है। धर्म और अधर्म दोनों आचरण का नाम है। वेदानुकूल क्रिया करना ये धर्म है, वेद विरुद्ध क्रिया करना ये अधर्म है। तो कर्म, धर्म और अधर्म का निश्चय विद्वानों के सत्संग से करें। कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करें। कई बार सिद्धांत तो समझ लिया पर व्यावहारिक समस्या खड़ी हो गई, समझ नहीं आ रहा यहाँ क्या करें। आपने सिद्धांत तो पढ़ लिया कि मोक्ष के लिए प्रयत्न करना चाहिए, सबकी इच्छा है मोक्ष में जाने की, ठीक है ना। तो सिद्धांत समझ लिया कि मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। अब एक युवक था, उसको समझ में आ गया कि मोक्ष के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर उसने देखा भाई मैं जाऊं मोक्ष के लिए, घर छोड़कर ब्रह्मचारी बनूं, गुरुकुल जाऊं, तपस्या करूं, तो अब घर में मेरा भाई बहन कोई है नहीं, मैं घर में अकेला ही हूँ। तो मैं चला जाऊं तो मेरे माता पिता की सेवा कौन करेगा वृद्धावस्था में? ये तो अब थोड़े दिनों में बूढ़े हो जाएंगे, तब इनकी सेवा कौन करेगा? तो लोगों ने कहा भाई तुम घर में ही रहो, तुम मत जाओ, तुम जाओगे तो पीछे माता पिता की सेवा कौन करेगा? तो उसको संशय हो गया, अब क्या करूं? माता पिता की सेवा करना वो भी कर्तव्य है, और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना वो भी कर्तव्य है। अब उसको कर्तव्य अकर्तव्य में संशय हो गया, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, घर में रहूं और माता पिता की सेवा करूं, अथवा घर छोड़ के जाऊं और तपस्वी बनूं और मोक्ष में जाऊं, क्या करूं? तो जब ऐसी संशय पैदा हो जाए तो फिर सत्संग करो विद्वानों का और उनसे पूछो जी क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर में रहना ठीक है या मोक्ष में ले जाना ठीक है। तो वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं करना, विद्वानों से पूछना कि मैं क्या करूं। फिर विद्वान लोग आपको ठीक रास्ता बताएंगे। क्या बताएंगे? वो ये बताएंगे समस्या का समाधान। यदि आपको लगता है, अपना सामर्थ्य चेक करो, यदि आपको लगता है कि मैं ब्रह्मचारी रह लूँगा, तपस्या कर लूँगा, मुझे काम क्रोध लोभ नहीं सताएंगे, थोड़ा बहुत सताएंगे तो मैं इनका कंट्रोल कर लूँगा, और बिना शादी विवाह के मैं जी सकता हूँ और तपस्या कर सकता हूँ, वेद पढ़ सकता हूँ, मोक्ष में जा सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर जाओ, फिर मोक्ष के लिए प्रयास करो, फिर घर में नहीं रहना। और अगर ये लगता है कि मेरे बस का तो नहीं है, मैं ब्रह्मचारी नहीं रह पाऊँगा, मुझे काम क्रोध लोभ सताएगा और मैं तो फिर वहाँ परेशान हो जाऊँगा, मुझे तो शादी करनी है, घर में रहना ही ठीक है, मेरा सामर्थ्य नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता हो तो फिर घर में रहो,
अपना शादी करो और संसार के सुख दुख का परीक्षण करो। ये जो गृहस्थ आश्रम है ये संसार के सुख दुख का परीक्षण करने की प्रयोगशाला है। ये तो लेबोरेटरी है, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट करना है कि यहाँ कितना सुख और कितना दुख। बस ये परीक्षण करने के लिए है गृहस्थ। कोई हमेशा गृहस्थ में रहने का कोई शास्त्र में विधान नहीं है। 4 आश्रम बताए ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। तो गृहस्थ तो एक बीच का पड़ाव है। 20-25 साल के लिए, 30 साल के लिए आपको एक अवसर दिया गया, भाई आप अपना परीक्षण कर लो कितना सुख और कितना दुख। तो शादी करने से पहले, विवाह करने से पहले तो बड़ा दुनिया बहुत अच्छी लगती है, बहुत रंगीन दिखती है, बड़ी सुखदायक दिखती है। आप पूछो 20-25 साल के युवक से, क्यों भाई दुनिया कैसी लगती है? वो कहेगा वाह क्या बात है, शरीर में ताकत है, जवानी है, शक्ति है, खाओ पियो मजा करो, क्या दिक्कत है? उसको दुनिया बहुत अच्छी लगती है, सुखदायक। और जब 25-30 साल गृहस्थ में रह ले, शादी करके 25-30 साल पूरे हो जाएं, 50-55 की उम्र हो जाए, तब उससे पूछो भाई कैसा अनुभव हुआ आपका, कैसा लगा गृहस्थी, अपना सही अनुभव बताओ ईमानदारी से। तो 1-2 को छोड़कर बाकी अधिकांश लोग यही उत्तर देंगे कि अब तो सारी भ्रांति दूर हो गई, सारा संशय दूर हो गया, अब समझ में आ गया, अब सारा दिमाग ठीक हो गया। तब जो लगता था, ये लगता था कि गृहस्थ में बड़ा सुख है, संसार में बड़ा सुख है, और अब तो शीर्षासन हो गया, अब तो उल्टा हो गया है। अब तो ये लगता है जो हमारा अनुभव है, अब ये अनुभव कह रहा है कि जितना सुख हमने सोचा था विवाह शादी से पहले कि गृहस्थ में जाकर बड़ा सुख मिलेगा, जितना सोचा था उतना तो नहीं मिला। और जितना दुख सोचा था कि गृहस्थ में जाएंगे तो थोड़ा दुख भी मिलेगा, थोड़ा बहुत सोचा था, ज़्यादा नहीं सोचा था, पर जितना दुख सोचा था उससे कई गुना अधिक भोगना पड़ा। आज का अनुभव तो ये है। तो जो गृहस्थ व्यक्ति 25-30 साल गृहस्थ में रह लेगा, उसका अंत में ये निर्णय होगा, अगर ईमानदार होगा तो। झूठ बोलने वालों की कोई कमी नहीं है। हाँ, झूठ बोलने वाले तो खूब झूठ बोलते हैं, नहीं साहब, खूब मज़े में, क्या दिक्कत है? खाते हैं पीते हैं, नौकर चाकर, खाना पीना, मिठाई हैं, दाल रोटी सब्जी, खीर पूरी, ज़मीन मकान संपत्ति सब कुछ है, क्या दिक्कत है? तो झूठ बोलने वाले ऐसे बोलते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। जो ईमानदार हैं, सत्यवादी, वो यही उत्तर देंगे। तो इसलिए गृहस्थ में जाकर देख लिया, हो गया परीक्षण कि यहाँ संसार में सुख कम मिला और दुख ज़्यादा मिला। तो ईश्वर ने कहा ठीक है भाई, अब जब आपका परीक्षण हो गया, भ्रांति दूर हो गई, संशय दूर हो गया, तो अब निकलो यहाँ से, फिर आगे चलो, वानप्रस्थ में जाओ, फिर तपस्या करो। तो ईश्वर ने बहुत बढ़िया रास्ता छोड़ रखा आगे निकलने का, मोक्ष के लिए। 3रा आश्रम बना दिया, वानप्रस्थ जाओ। अब तुम्हारे बच्चे वो घर चलाएंगे, उनको भी यही भ्रांति है कि गृहस्थ में बहुत सुख है, वो भी इसी पटरी पे चल रहे हैं। चलो भाई जाओ, वो गृहस्थ में जाएंगे, शादी करेंगे, घर परिवार चलाएंगे, 25-30 साल में उनको भी अकल आ जाएगी, वो भी फिर आएंगे वानप्रस्थ में। तो ये सिस्टम सबके लिए बना रखा है ईश्वर ने। और अगर किसी को विवाह से पहले ही समझ में आ जाए कि झंझट है, यहाँ बहुत समस्या बढ़ेगी मेरी, तो वो पहले ही अपना सीधा निकल ले गुरुकुल, उसको तपस्या करनी है, उसको शादी विवाह नहीं करना। तो विद्वानों के सत्संग से कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करें, स्वयं कच्ची अकल से निर्णय ना लें, उनकी सलाह तो ले लें, फिर अपनी सामर्थ्य शक्ति को देखें, जितना सामर्थ्य हो वो काम करें। एक व्यक्ति ने कहा अच्छा जी, मान लो जिसके घर में एक ही युवक है, एक ही बेटा है, और 20-25 साल का हो गया, 22 का हो गया, उसको जोश आ गया कि मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, तो घर में पीछे कोई सेवा करने वाला है नहीं माता पिता की, और गुरुजी ने भी कह दिया ताकत हो तो निकल लो। और उसने कहा हाँ जी, मैं तो निकल लेता हूँ, मुझ में शक्ति है, मैं तो ब्रह्मचारी रह सकता हूँ, मेरी मोक्ष की बहुत इच्छा है। और वो गुरुजी की सलाह से और अपने स्वयं के निर्णय से, अपने परीक्षण के निर्णय से वो निकल गया। तो फिर लोग कहते हैं अब इसके माता पिता की सेवा कौन करेगा, इसका जवाब दो। लो उसका भी सुन लो, उसका भी सुन लीजिए।
जो लोग अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं बॉर्डर पे युद्ध करने के लिए, क्या उनके वापस आने की गारंटी है? नहीं है। तो भी माता पिता अपने बच्चों को सेना में भेजते हैं कि नहीं भेजते? यहाँ लाखों सैनिक हैं जो देश के लिए मरने को तैयार बैठे हैं, फिर भी माता पिता भेजते हैं। अगर उनका बेटा युद्ध में शहीद हो गया, उसका बलिदान हो गया, तो अब उसके माता पिता की देखरेख कौन करता है ये बताओ? कोई तो करता है ना। कौन करता है? सरकार करती है, समाज के लोग भी करते हैं, रिश्तेदार भी करते हैं। भाई इनका बेटा शहीद हो गया तो इनको सहयोग देना चाहिए। अगर एक बेटा युद्ध लड़ने के लिए जाता है, क्षत्रिय बनता है, देश की रक्षा करता है, सेवा करता है, और उसके माता पिता को संभालने वाले कई लोग हैं, समाज भी है, सरकार भी है, रिश्तेदार भी है, तो एक माता पिता का बेटा अगर ब्राह्मण बनता है, सन्यासी बनता है, वो देश की रक्षा करता है, तो उसके माता पिता की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? समाज की, राजा की होनी चाहिए, रिश्तेदारों की होनी चाहिए। वो किस दिन काम आएंगे? रिश्तेदार सिर्फ लूटने खाने के लिए बैठे हैं। और आजकल तो ऐसा ही होता है, लूटते खाते रहते हैं दूसरों को। अब जब सेवा करने का अवसर आया, अब सेवा नहीं करते। तो अगर कोई ब्रह्मचारी बन गया, युवक विद्वान बन गया, ब्रह्मचारी बन गया, घर छोड़ के चला गया और उसके माता पिता अकेले ही थे और कोई था नहीं सेवा करने वाला, तो उसके माता पिता की रक्षा की, सेवा की, बुढ़ापे की सुरक्षा की चिंता की जिम्मेदारी सरकार पर है, समाज के ऊपर है और उनके रिश्तेदारों पर है। उनकी ड्यूटी है। जैसे वो क्षत्रिय के माता पिता की सेवा करते हैं, ऐसे ब्राह्मण के माता पिता की भी सेवा करनी चाहिए, वो करें। अब जब ब्रह्मचारी घर से निकलता है तो उसको गाली देते हैं, तू स्वार्थी है, तू मोक्ष में जा रहा है, तेरे माँ बाप की सेवा कौन करेगा? उसको गाली देते हैं। ये अत्याचार है, अन्याय है, झूठ है। वो अपराधी नहीं है, वो ठीक काम के लिए जा रहा है। इसीलिए आया था वो संसार में कि मुझे मोक्ष में जाना है। जिम्मेदारी बाकी लोगों की है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते, उस पर झूठ आरोप लगाते। तो ऐसा नहीं करना। उसके माता पिता की सेवा समाज करे, सरकार करे। तो ये बात चल रही थी मोक्ष प्राप्ति के लिए। विवेक प्राप्त करें, एक उपाय, सत्यासत्य का ज्ञान करें, धर्म अधर्म का ज्ञान करें, कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करें, पृथक पृथक जानें। इनको सबको अलग अलग ठीक तरह से समझें और समझाने के लिए सत्पुरुषों का संग करें। ये पहला उपाय बताया, विवेक। तो आज यहाँ विराम देते हैं, बाकी चर्चा फिर करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। बोलिए सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। धन्यवाद।